दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके घर में जब तक कोई पुण्य आत्मा रहती है तब तक कोई भी कष्ट नहीं आता। जब तक विभीषण लंका में रहते थे, रावण ने कितना भी पाप किया लेकिन लंका का अंत नहीं हुआ। रावण सुखी रहा, लेकिन जैसे ही विभीषण को लंका से बाहर किया गया, रावण का विनाश होने लगा। अंत में रावण की सोने की लंका भी जल के राख हो गई। वहां कोई रोने वाला भी नहीं बचा। ठीक इसी तरह हस्तिनापुर में जब तक विदुर थे, कौरवों को सुख ही सुख मिला, लेकिन जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और कौरवों का विनाश होना शुरू हो गया। अंत में राज भी गया और कौरवों के पीछे कोई वंशज नहीं बचा। इसी तरह हमारे परिवार में भी जब तक कोई भक्त और पुण्यशाली व्यक्ति रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। ईश्वर, शास्त्र और अपने गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहें, हमेशा धर्म के कार्य करते रहें, कभी किसी का अपमान ना करें। और अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो कल उसी के सामने आपको झुकना पड़े, ये कर्मों का खेल है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटना पड़ता है। आज दौलत या फिर ताकत के नशे में अगर हम किसी का अपमान कर दें तो क्या वो कर्म कभी हमारा पीछा छोड़ेगा? तो आपको भी धर्म का अनुसरण करना चाहिए। भाग्य का खाते हैं हम तो कर्म भी पीछे छूट जाता है। जैसे महाज्ञानी को भगवान से पूछना पड़ा कि उनके कौन से कर्म के कारण आज वो बाणों की शैया पर हैं, तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि कर्मों की गति बहुत गहरी है और उनका अपराध था कि वो अन्याय को चुपचाप देख रहे थे, तब उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, उसके भागीदार बन गए। इसीलिए दोस्तों, हमें भी हमेशा अन्याय को नहीं सहना चाहिए। आज का कर्म हो या फिर 100 साल पुराना कोई कर्म हो, वो हमेशा वापस लौट कर आता ही है। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो सब हमारे कर्मों की बदौलत है। हम कर्मों को नहीं बदल सकते। पुराने किए गए कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। साधु हो या फिर संत, जिसे भी ये झेलना पड़ता है, उसकी जिंदगी में कर्म का प्रभाव होता ही है। तो आपको बता दें कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता के परम भक्त थे। जब उन्हें गले का कैंसर हो गया तो उनके शिष्यों ने उनसे निवेदन किया कि आप माता से कहिए आपकी बीमारी दूर कर दें। स्वामी जी ने जवाब दिया, ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे इसे भुगतना ही पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं भोगा तो अगले जन्म में दुगना होकर मिलेगा और तकलीफ भी ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए हमारे शरीर की पीड़ा से भी बढ़कर है हमारे मन की पीड़ा। इसीलिए ना ही हमें कभी किसी का दिल दुखाना चाहिए और ना ही पीड़ा पहुंचानी चाहिए। कुछ लोगों को वो सब कुछ मिल जाता है जो वो मेहनत के बाद भी नहीं पाते, लेकिन एक मजदूर दिन भर मेहनत करके भी 400-500 रुपए कमाता है। कई बार एक अमीर आदमी अपने बाप दादा की कमाई को ही खाता रहता है। कर्मों का प्रभाव यही होता है दोस्तों कि वो आपको हमेशा पकड़ के रखता है। तो अच्छा करते रहिए और अपने आसपास लोगों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित कीजिए। इस तरह से आप अपने कर्मों का फल बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।